वैसे हर बात में कांग्रेस को कोसने वाले केजरीवाल भी आज कांग्रेस की भाषा बोलते नजर आए। केजरीवाल के मंत्री को भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जेल भेज दिया है। इसलिए केजरीवाल भी कह रहे हैं कि मोदी विरोधियों को कुचल रहे हैं, डरेंगे नहीं, लड़ेंगे और जीतेंगे। जवाब में बीजेपी सवाल पूछ रही है कि जेल जाने वाले मंत्री को केजरीवाल बर्खास्त कब करेंगे। आज बीजेपी के तमाम नेताओं ने दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को लेकर अरविंद केजरीवाल को घेरा। स्मृति ईरानी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूछा कि आखिर सत्येंद्र जैन केजरीवाल का कौन सा राज जानते हैं, कौन सा सीक्रेट जानते हैं जो केजरीवाल उन्हें बर्खास्त करने के बजाय बचाने में लगे हुए हैं। स्मृति ईरानी ने सत्येंद्र जैन को लेकर अरविंद केजरीवाल से 10 सवाल पूछे। स्मृति ईरानी ने कहा कि सत्येंद्र जैन ने खुद माना है कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, वो इस रकम पर एडिशनल टैक्स देने को भी राजी थे। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस केस पर मोहर लगाई। इस गैर कानूनी कमाई से सत्येंद्र जैन ने दिल्ली के बाहरी इलाकों में 200 बीघा जमीनें खरीदी, उन जगहों पर खरीदी जहां पर केजरीवाल सरकार कॉलोनियों को रेगुलराइज करने जा रही थी। क्या यह इत्तेफाक है या मिली भगत है? स्मृति ईरानी ने पूछा कि दूसरों को ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटने वाले केजरीवाल आखिर सत्येंद्र जैन को कब सरकार से बाहर करेंगे। सत्येंद्र जैन ने 4 शेल कंपनीज के अपने परिवार के कुछ सदस्यों के माध्यम से 16 करोड़ 39 लाख 56 शेल कंपनीज के माध्यम से हवाला ऑपरेटर्स के सहयोग से साल 2010 से लेकर साल 2016 तक मनी लॉन्ड्रिंग की। केजरीवाल जी, क्या यह सत्य है कि सत्येंद्र जैन ने स्वयं डिक्लेयर किया कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की 16 करोड़ 39 लाख की? इनकम डिस्क्लोजर 2016 के अंतर्गत, जिसके माध्यम बने अंकुश जैन और वैभव जैन, इस काले धन के माध्यम से 200 बीघा जमीन का मालिकाना हक इन शेल कंपनियों के माध्यम से क्या सत्येंद्र जैन की ओनरशिप में बेनिफिट में आया? कि अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को रेगुलराइज करने की आम आदमी पार्टी की जो मंशा थी, क्या उसमें सत्येंद्र जैन के अलावा कोई और प्रमुख नेता आम आदमी पार्टी के सम्मिलित थे? अब सियासत देखिए। कुछ दिन पहले जब भगवंत मान ने करप्शन के इल्जाम में पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर विजय सिंगला को बर्खास्त किया था तो केजरीवाल ने बहुत तारीफ की थी। करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर काफी कुछ कहा था। लेकिन अब बीजेपी पंजाब का हवाला देकर सत्येंद्र जैन को बर्खास्त करने की मांग कर रही है। सत्येंद्र जैन 2 दिन से ईडी के रिमांड पर हैं। उन्हें कोर्ट ने 9 जून तक रिमांड पर भेजा है। सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। इल्जाम यह है कि उन्होंने हवाला के जरिए ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट किया। सत्येंद्र जैन ने ब्लैक मनी कोलकाता के हवाला ऑपरेटर्स को भेजा, फिर वही पैसा वापस घूम फिरकर कुछ शेल कंपनियों में लगाया। उन पर जो कर्ज था उसे चुकाने में दिखाया। ये शेल कंपनियां सत्येंद्र जैन के रिश्तेदारों की हैं। अब ईडी का दावा है कि सत्येंद्र जैन ने दिल्ली में करीब 200 बीघा जमीन इसी गैर कानूनी कमाई से खरीदी और इस मामले की जांच 2017 में शुरू हुई थी। पहला केस सीबीआई ने दर्ज किया था। तब मामला आमदनी से अधिक संपत्ति का था। जांच के दौरान जब हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल सामने आया तो ईडी ने भी सत्येंद्र जैन के खिलाफ जांच शुरू कर दी। इसी साल अप्रैल में ईडी ने सत्येंद्र जैन के रिश्तेदारों की 4.81 यानी 4.81 करोड़ की संपत्तियां, 4 करोड़ 81 लाख की संपत्तियां जब्त की थी। अब उन्हें अरेस्ट किया गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी इसे हिमाचल के इलेक्शन से जोड़ रही है। आज संजय सिंह ने कहा कि हिमाचल में चुनाव होने वाले हैं। सत्येंद्र जैन को हिमाचल का प्रभारी बनाया गया है। हिमाचल में बीजेपी को हार का डर है,
इसलिए सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करवा लिया। 8 साल से जो ईडी सो रही थी, वो ठीक हिमाचल के चुनाव के पहले हिमाचल के इंचार्ज सत्येंद्र जैन को क्यों उठाती है? मैं पूछना चाहता हूं, 8 वर्षों में 7 बार अगर ईडी के सामने सत्येंद्र जैन जी पेश हुए तो उनकी एक बार भी गिरफ्तारी की जरूरत ईडी को महसूस क्यों नहीं हुई? और जैसे ही सत्येंद्र जैन हिमाचल प्रदेश के इंचार्ज बनाए जाते हैं, आम आदमी पार्टी की सक्रियता बढ़ती है। जैसे ही केजरीवाल जी की बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, एक झूठा निराधार केस बनाकर जो पुराना मामला है उसमें सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी कर ली जाती है। आज जितनी भी बातें केंद्रीय मंत्री जी स्मृति ईरानी जी के द्वारा कही गई, ये सिर्फ इसलिए बार बार उठा रहे हैं कि देश में जो संवेदनशील मसले हैं उस पे देश में चर्चा न हो पाए। अब ये मानना तो थोड़ा मुश्किल है कि सत्येंद्र जैन इतने ताकतवर हैं कि वो हिमाचल में आम आदमी पार्टी को चुनाव जिता देंगे, और चूंकि वो आम आदमी पार्टी को चुनाव जिता देते इसलिए उनके खिलाफ ईडी का केस बना। केस तो कई साल पहले बना था। संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी 400 से ज्यादा केसेस में जांच करवा चुके हैं, लेकिन केजरीवाल का रिकॉर्ड बिल्कुल साफ निकला। उसी तरह मोदी अब सत्येंद्र जैन को भी क्लीन चिट देंगे। जैसे 400 से ज्यादा मामलों की मोदी जी ने जांच कराई और अरविंद केजरीवाल जी को क्लीन चिट दे दिया, कह दिया केजरीवाल साहब आपके खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का मामला नहीं बनता। मोदी जी क्लीन चिट देंगे सत्येंद्र जैन को भी, मोदी जी क्लीन चिट देंगे। उन्हीं की जांच एजेंसी बताएगी कि सत्येंद्र जैन के मामले में भी कुछ नहीं मिला, कोई कंपनी नहीं, कोई जमीन नहीं, सारी फर्जी बातें, सारी झूठी और निराधार बातें, जिन कंपनियों से उनका कोई लेना देना नहीं, तमाम ऐसी बातें जो जिन कंपनियों को पहले छोड़ चुके हैं, ये तमाम मुद्दे आप उठा रहे हैं। केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन के साथ पूरी पार्टी को खड़ा कर दिया। संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, आतिशी से लेकर केजरीवाल खुद सब सत्येंद्र जैन के बचाव में लगातार बयान दे रहे हैं। केजरीवाल तो पिछले 3 दिन से लगातार बयान जारी कर रहे हैं, आज भी किया। कल उन्होंने कहा था करप्शन देश के साथ गद्दारी है, जो नेता करप्शन करते हैं वो गद्दार हैं। बीजेपी ने इसी बात को पकड़ा और आज स्मृति ईरानी ने पूछा सत्येंद्र जैन का करप्शन सामने आ गया है तो उनके साथ क्यों खड़े हैं, उन्हें क्यों बचा रहे हैं, सत्येंद्र जैन को मंत्रिमंडल से क्यों नहीं हटाया जाता? कोर्ट ने यह घोषित कर दिया था कि 16 करोड़ 39 लाख का काला धन सत्येंद्र जैन का है। तब से लेकर अब तक कोर्ट की इस घोषणा की सूचना क्या अरविंद केजरीवाल के पास नहीं थी? अगर कोर्ट पर भरोसा है तो दिल्ली हाई कोर्ट के इस ऑर्डर पर भरोसा क्यों नहीं? क्यों सत्येंद्र जैन को वो कानून के हवाले नहीं करना चाहते, ये जानते हुए कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है? इसका जवाब अरविंद केजरीवाल के अलावा और किसी के पास नहीं। सत्येंद्र जैन अरविंद केजरीवाल की डायरेक्ट पनाह में है। जिस सत्येंद्र जैन ने स्वयं स्वीकार किया कि 16 करोड़ 39 लाख मनी लॉन्ड्रिंग हवाला ऑपरेटर्स के माध्यम से की गई, केजरीवाल जी, क्या वो व्यक्ति आज भी आप द्वारा संचालित सरकार का मंत्री बना रहना चाहिए? स्मृति ईरानी ने करारे इल्जाम लगाए। केजरीवाल ने जवाब देने में देर नहीं लगाई। केजरीवाल ने एक प्रोग्राम में कहा सत्येंद्र जैन तो सच्चे देशभक्त हैं, मोदी सरकार को तो सत्येंद्र जैन को पद्म विभूषण देना चाहिए, जो बड़े से बड़ा अवार्ड हो वो देना चाहिए। सबसे कट्टर ईमानदार आदमी है, कट्टर देशभक्त आदमी है सत्येंद्र जैन। उनको गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, पर कोई बात नहीं, ईडी जांच करना चाहती है कर ले, सारी जांच से साफ सुथरे निकल के आएंगे। और वो तो ऐसे व्यक्ति हैं जिस पे देश को गर्व होना चाहिए। उन्होंने देश को एक मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया
जिसको देश नहीं पूरी दुनिया से लोग देखने आ रहे हैं। यूएन सेक्रेटरी जनरल देखने के लिए आए, स्वीडन के पूर्व मुख्यमंत्री देखने के लिए आए, पूरी दुनिया के लोग मोहल्ला क्लिनिक देखने आ रहे हैं। उन्होंने दिल्ली को एक ऐसा स्वास्थ्य का मॉडल दिया, हेल्थ का मॉडल दिया कि सबका इलाज फ्री हो रहा है अब दिल्ली के अंदर, सारी दवाइयां सब। उन्हें तो मुझे लगता है कि पद्म भूषण, पद्म को जो भी सबसे टॉप है, पद्म विभूषण देना चाहिए। तो जो भी है, लेकिन वो ईडी वाले कर ले, सारे लोग जांच कर ले उनकी। सीबीआई ने और इनकम टैक्स ने तो जांच कर ली, उन्होंने तो पाया कि भाई सत्येंद्र जैन पाक साफ है। ईडी वाले और जांच कर ले, वो ठीक निकलेंगे। जिस अंदाज में सत्येंद्र जैन को केजरीवाल ने डिफेंड किया, वो अंदाज कोई नया नहीं है। मुझे याद आया कि इससे पहले केजरीवाल ने 2015 में फर्जी डिग्री के केस में फंसे अपने कानून मंत्री जितेंद्र तोमर का भी इसी अंदाज में बचाव किया था। उस वक्त भी केजरीवाल ने कहा था उन्होंने जितेंद्र तोमर के सारे कागजात चेक कर लिए हैं, सब दुरुस्त हैं, बीजेपी बेकार में बदनाम कर रही है। लेकिन बाद में जब यूनिवर्सिटीज ने तोमर की डिग्री को फर्जी करार दिया तो केजरीवाल को उन्हें मंत्रिमंडल से हटाना पड़ा। अब सत्येंद्र जैन को भी केजरीवाल ने इसी अंदाज में डिफेंड किया है। आज वो कह रहे हैं कि ईडी की जांच में वो साफ सुथरे निकलेंगे। संजय सिंह कह रहे थे कि सीबीआई ने सत्येंद्र जैन को क्लीन चिट दी थी। सवाल है कि अगर सरकार सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल राजनीतिक बदला लेने के लिए कर रही है, लोगों को फंसाने के लिए कर रही है, तो सीबीआई ने सत्येंद्र जैन को क्लीन चिट कैसे दे दी? अगर ईडी सरकार के हाथों की कठपुतली है तो केजरीवाल को भरोसा क्यों है कि ईडी की जांच में वो साफ सुथरे निकल जाएंगे? और दूसरी बात है कि पंजाब में विजय सिंगला के केस में न कोई जांच हुई, न कोई अपील का मौका दिया गया, न दलील का। उनसे इस्तीफा भी लिया गया, उन्हें जेल भी भेज दिया गया। तो फिर सत्येंद्र जैन के केस में अलग मापदंड क्यों? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।